राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे और साथ साथ तैयारियों में लग गए होंगे। और एक और बात, CHSL के फॉर्म की लास्ट डेट 8 तारीख है, तो कृपया करके लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि जो वो होते हैं सर्वर्स वगैरह होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से वो हिल जाते हैं। तो कभी आपका भर नहीं पाओगे, कभी कुछ, या तो फिर रात को 2 बजे इतनी आपके अंदर वो हो कि आप रात को 2 बजे उठ के अपने फ़ोन से या अपने PC से भर सकें। अगर कहीं और से बाहर से भरवाते हो तो अभी भर लो 3 या 4 तारीख के आसपास, उसके बाद साइट बिजी होने लग जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की 3rd क्लास। ये सिंपल इंटरेस्ट की तीसरी क्लास है और पहली और दूसरी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसे भी देख लेना जो आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं या पहली बार क्लास पे आए हैं। तो शुरू करते हैं आज, और आज सिंपल इंटरेस्ट उम्मीद करते हैं खत्म हो जाएगा। इसके बाद CI को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का, 26,000 इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स। In the first part, rate is 10% and time is 5 years. In the second part, rate is 9% and time is 6 years. SI of both 2 parts, both और true दोनों एक साथ नहीं आ सकते। This is grammatical mistake, blunder हो गया। SI of both parts are equal. Find both parts. तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने 2 मिटाया वो क्या होता है, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस कभी भी नहीं आता। एक बोथ दोनों को दिखा रहा है तो उसके लिए हम दोबारा से 2 नहीं लगाएंगे। ये था ग्रामर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपके कहीं ना कहीं काम आ सकता है। बहुत से लोगों को पहले से ही पता होगा, बहुतों को आज पता चला होगा। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और बताते हैं कैसे करना है। पहले एक बार हिंदी में मतलब बता देता हूँ मैं इसका। 26,000 उसने इन्वेस्ट करा है 2 पार्ट में। पहले पार्ट में वो क्या करता है, रेट कितनी है, मतलब रेट को क्या कहते हैं, दर कहते हैं। दोबारा रिवाइज कर देता हूं मैं, रेट को क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो वो कितनी है, 10% या फिर 10%। टाइम यानी कि समय, समय कितना है, 5 इयर्स या 5 साल। इन द सेकंड पार्ट रेट इज 9% और टाइम कितना है, 6 ईयर। ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज दोनों केस में कितना है, बराबर है। फाइंड बोथ पार्ट्स। तो दोस्तों इसे करने के 2 तरीके होते हैं। एक में आप क्या कर सकते हो, एक को P मान लो, दूसरे को P माइनस 26,000। नहीं, P माइनस 26,000 नहीं, 26,000 ज्यादा होता है, तो 26,000 माइनस P। इस तरीके से आपके ये 2 क्या हो जाएंगे, जो 2 पार्ट्स है वो 2 पार्ट हो जाएंगे। एक P होगा, दूसरा 26,000 माइनस P होगा। ये 2 पार्ट्स होंगे, लेकिन ये तरीका बिल्कुल ही बकवास है और समझदारी का काम नहीं है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 26,000 है आपके पास टोटल, ठीक है, 26,000 है। इसको 2 पार्ट में कैसे बांट सकते हो, एक का नाम दे दो A, दूसरे का नाम दे दो B, ताकि आप लोग रेशो बना सकते हो। उससे जाओगे तो आपको कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, SI दोनों पार्ट का बराबर है, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, A यानी कि प्रिंसिपल इंटू A इंटू PRT। रेट कितना है, 10% बटे में 100% को हटाने के लिए, ठीक है, इनटू टाइम। टाइम कितना है, 5 इयर्स। इसके बराबर क्या आएगा, B यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल। इसमें क्या है, जो रेट है वो 9% है और टाइम कितना है, 6, ठीक है, अपॉन में 100। लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं, 100 से 100 गायब। अब इन दोनों में क्या करता है, ये करता है 5 टाइम्स और ये कटेगा 3 टाइम्स। अब इसके बाद ये नहीं कटेगा, तो A इंटू 25 बराबर B इंटू 9 3 जा 27, 9 27। अब A रेशो B क्या आ जाएगा, A अपॉन B या A रेशो B कितना हो जाएगा, 27 अपॉन 25। हमेशा इसका शॉर्टकट तरीका होता है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो सामने वाले का रेशो होता है। B के साथ 27 है तो किसका रेशो होगा, A का, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि 25 में उतनी गुणा करेंगे हम जिससे ये इसके बराबर आ जाए, ठीक है। 27 में उतने की गुणा करेंगे जो इसके बराबर आ जाए। तो क्या करेंगे, अगर इसके बराबर लाना है तो यहाँ पे क्या क्या नहीं है, 27, और यहाँ पे क्या नहीं है, 25। ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो वही तरीका है, और ये अपॉन में आ चुका है तो अपॉन का मतलब मैंने आपको बताया था रेशो होता है। तो A और B का रेशो क्या आ गया, 27 रेशो 25। अब 27 और 25 मिलके कितना बनता है,
ये होता है प्यारे बच्चों 52 की वैल्यू 26,000। ठीक है, यहां से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे। एक की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारा इसका आधा हो जाएगा, यानी कि इसको 2 बार काट सकते हैं, यहां से 5 आ जाएगा, मतलब 50 कितना है ये 10 बच रहा है, 10 5 यानी कि 500। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ 500 मुझे सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। 500 बिल्कुल सही है। 500 की अगर इसके साथ दूना यानी कि अगर 1000 की करते हैं तो 52,000 आधा 500, हाँ सही है। एक की वैल्यू 500 बिल्कुल सही है। अब हमें क्या निकालना है, बोथ पार्ट्स निकालने हैं। तो एक की वैल्यू 500 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 गुणा 500। अब निकाल लो 27 का दुगुना कितना होता है, नहीं 27 गुणा 10 कर लो, 1000 कर लो, 27 गुणा 1000 करने पे नहीं आएगा। 27 की गुणा 5 से करनी है तो कैसे कर सकते हैं हम आसान तरीके से, क्योंकि कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है लेकिन एक होता है आसान तरीका। अब आसान तरीका मेरे समझ अभी नहीं पड़ रहा है तो इससे अच्छा क्या है, 5 गुना कितना हो जाएगा 1, मतलब 5 की जब 2 से गुणा करेंगे तो सीधा हो जाएगा 10,000। 10,000 और 700 और मतलब 7 पंजे 35, 3500 और तो ये आ जाएगा 13,500। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। एक की वैल्यू आ जाएगी 13,500। अब 25 की गुणा 5 से करेंगे यानी कि 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 12,500। और इन दोनों को अगर आप जोड़ के देखोगे 12,500 और 13,500 ये कितना बन जाएगा 26,000। तो यही था दोस्तों, यहाँ तक दोनों पार्ट्स फाइंड करने थे, हमने निकाल दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ 944 in 4 equal installment at the rate of 12% per annum। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर करा देना चाहता हूं, जैसे कि इंस्टॉलमेंट, एक टर्म क्या है इंस्टॉलमेंट, एक क्या है डेब्ट, और बाकी सब कुछ सेम है, रेट वगैरह आपको पता है। तो मैं आपको ये चीजें बता देता हूं कि क्या होती है इंस्टॉलमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, इंस्टॉलमेंट आप लोगों ने सुना होगा कि कोई फोन लेने जाता है या कुछ भी ऐसी चीज जो आपकी औकात से बाहर हो, मतलब औकात में हो लेकिन आपके बजट में ना हो, आप पे उतना एक साथ कैश नहीं है, तो आप वो पैसा कैसे देते हो इंस्टॉलमेंट में। कोई अगर 1 लाख की चीज है तो आपको अगर 1 लाख नहीं है आपके पास, आपने 50,000 दे दिए, उसके बाद आप क्या कर रहे हो 25,000 की किस्तें बांध दोगे। ठीक है, ये क्या होती है इंस्टॉलमेंट, जिसे क्या हिंदी में क्या कहते हैं किस्तें। उसके बाद आता है डेब्ट। अब डेब्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डेब्ट का मतलब क्या होता है, एक हिसाब से कर्जा। डेब्ट क्या होता है, कर्जा या कर्ज। एक होता है जो आपने पैसा लिया, वो कर्जा नहीं होता, वो डेब्ट नहीं होता। जो आपने पैसा लिया वो आपने सिर्फ क्या लिया है, प्रिंसिपल लिया है, एक मूलधन लिया है आपने, वो मूलधन डेब्ट नहीं होता। मूलधन प्लस उस पे जितना एसआई मिलता है, अभी एसआई पढ़ रहे हैं तो एसआई होगा, जब सीआई पढ़े तो सीआई होगा। मूलधन पे जो एसआई मिलता है वही क्या होता है डेब्ट होता है। मूलधन प्लस एसआई मिलाकर डेब्ट बनता है। अब मैं इसको आपको बेसिक तरीके से समझाता हूँ, एक और चीज जिससे आपको समझ आ जाएगी। फ्रेंकली बता दूं, कहीं आप लोग बाद में ये सोचो, जो ये टॉपिक है इस टॉपिक का कोई काम नहीं है, क्योंकि बैंक ने भी अब क्या कर दिया है कि जो वो इंस्टॉलमेंट देते हैं या जो लोन वगैरह देते हैं, कोई भी बैंक हो कोई भी कंपनी हो, वो किस पे करते हैं सीआई पे कैलकुलेट करते हैं, पहले एसआई पे होता था। लेकिन क्या है कि एसएससी जैसे कि बहुत सी चीजें, इतिहास बीत चुका है लेकिन इतिहास एग्जाम में आता है, वैसे ही ये भी है कि ये क्वेश्चन भले ही अब रियल लाइफ में यूज नहीं होते, लेकिन एसएससी क्या है या कोई भी एग्जाम बोर्ड होता है वो क्वेश्चनों को देता है बच्चे की समझ और उसकी बुद्धि या वो परखने के लिए। मतलब परमानेंट नहीं आता, हर बार नहीं दिखता, पिछले 3-4 साल से दिखे भी नहीं है, लेकिन हाँ किसी भी एग्जाम में आ सकता है, कभी भी आपके 3 या 4 नंबर कम या ज्यादा करवा सकता है, वही सिलेक्शन डिसाइड करता है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, अगर सॉल्यूशन बताऊं तो काफी ज्यादा सिंपल है, और अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन पे कंसीडर करोगे तो भी एक गलत चीज नहीं है। अगर आपको ये समझ ना आए जो मैं समझाऊं तो सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करिएगा और आंसर निकालिएगा। ज्यादा डीप घुसने की कोशिश करोगे तो हकीकत ये बताऊं आप अपने 3-4 घंटे खराब कर दोगे, क्योंकि इसको
कोई भी आज तक नहीं समझा पाया है सही तरीके से, ना बैंक वाले समझा पाते हैं ना कोई और समझा पाता है। तो इस वजह से मैं सिर्फ आपको कोशिश करूंगा इसकी टर्म समझाने की और थोड़ा बहुत आपके दिमाग में इसको रिलेट करवाने की, उसके बाद आपकी समझ है कि आप इसे कितना समझ पाते हैं। मैंने डेप्थ बता दिया, डेप्थ क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई मिला के। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये आपने प्रिंसिपल लिया, ठीक है, इससे बड़ा होता है, ये क्या होता है, ग्रेटर देन, इससे क्या बड़ा होता है, जो आप वो दोगे, कितनी जो किस्तें दोगे, मतलब इसको कह सकते हैं हम सम ऑफ इंस्टॉलमेंट। सम ऑफ इंस्टॉलमेंट जो आप दोगे वो क्या होता है, मेन प्रिंसिपल से ज्यादा होता है, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। तो अगर आपने प्रिंसिपल यहां लिया है तो यहां से यहां जाते जाते उस पर कुछ ना कुछ टैक्स तो लगेगा, जो टैक्स लगेगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल से ज्यादा होगा। लेकिन किंतु परंतु एक और चीज, ये किससे छोटा होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, उसी प्रिंसिपल पर एसआई निकाला जाए, जिसको डेप्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेप्थ भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहे होंगे। प्रिंसिपल से बड़ा क्या होता है, सम ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर आप इंस्टॉलमेंट को जोड़ोगे, मान लो आपने 4 किस्तें दी, अगर आप उन 4 किस्तों को सम करोगे तो वो किससे ज्यादा निकलेगा, प्रिंसिपल से। लेकिन आपकी जो 4 किस्तें हैं वो किससे कम होगी, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि डेप्थ से कम होगी। और ऐसा क्यों होता है, आपने एक किस्त यहां दी, टोटल 400 रुपए देने थे आपको, ठीक है, आपने एक किस्त दे दी, अब इस पे टैक्स नहीं लगेगा। जो तो ये है डेप्थ, ये तो वो है कि जो 400 पे ओवरऑल टैक्स बन रहा है 4 साल में, ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जो 400 पे 4 साल में टैक्स बन रहा है वो क्या होता है, डेप्थ होती है मिलके। लेकिन आपने पहले ही 100 रुपए दे दिए हैं, आपने 3 साल पहले वो 100 रुपए दे दिए, तो इस पे 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर से आपने 100 रुपए दिए, अब इस पे 2 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर से आपने 100 रुपए दिए, इस पे 1 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, और लास्ट में जो 100 रुपए दिए उस पे तो टैक्स लगना ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर उल्टा समझे तो उल्टे में ये कि इस पे सिर्फ आपने 1 साल, इस पे आपने कोई टैक्स नहीं दिया क्योंकि आपने शुरू में ही दे दिए। इस पे आपने 1 साल का टैक्स दिया, इस पे आपने 2 साल का टैक्स दिया, और इस पे कितना दिया, 3 साल का टैक्स दिया, चौथे साल में आपका क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता है तो इग्नोर करें और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, और उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है आपके सॉल्व हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। बाकी ये वो चीज है कि जितना आप गहरा कूदोगे उतना ही डूबोगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा, हाँ डूबने के चांस जरूर है कि डूब जाओगे अगर ये समझने में घुस गए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हाँ YouTube पे मतलब आप कितनी भी वीडियोस देख लो, आपको इससे अच्छा कोई नहीं समझा पाएगा जितना मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने इस पर बहुत काम करा है। पिछले 2-3 दिन मैंने इसी पे काम करा है कि बेस्ट तरीके से आपको कैसे समझा सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज डेप्थ ऑफ, अब डेप्थ कितनी है, 944 की, इसे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटना है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अब बात करते हैं इसमें किस्तें कैसे बनाते हैं। आपको यहाँ दिखेगा 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो सबसे पहले 100-100 ले लो, और ये इसी क्वेश्चन में नहीं हर क्वेश्चन में करना है, बस ये है कि करने का तरीका आपको बदलना है। सीखने के लिए ये मेथड 4 बार 100 लिख लो, लिख लिया प्यारे बच्चों। अब इसके बाद क्या होगा, आपका जो ये 100 ये तो आपने फर्स्ट ईयर में चुका दिया, ठीक है दोस्तों। इसको आपने नहीं चुकाया तो इस पे क्या लगेगा, 1 साल का टैक्स लगेगा 12%, 100 पे 12% लगेगा, 1 साल कितना हो जाएगा, 112। उसके बाद इस पे लगेगा 2 साल टैक्स, क्योंकि 2 साल तक आप ये नहीं चुका पाए, हम इधर से चुका रहे हैं, पहले साल में ये चुका दिया, इस पे कोई टैक्स नहीं लगा। इसको 1 साल बाद चुकाया, यहाँ चुकाते तो कोई टैक्स नहीं लगना था। अगर पहले साल में 4-4 100-100 करके दे देते तो मामला सुलझ जाता, लेकिन उसने नहीं दिया है। तो क्या होता है, अब इस पे 1 साल और टैक्स लगेगा, यानी कि 112 जाएगा। इस पे 2 साल टैक्स लगेगा तो कितना जाएगा, 124। इस पे 3 साल टैक्स लगेगा, क्योंकि सीआई में जो रेट है वो इंक्रीज होता है, 1 साल में 12%, अगले साल में फिर 12%, तो कितना हो गया, 124। अगले साल में फिर 12% लगेगा, 3 साल का टैक्स आपको यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल बाद दे रहे हो आप ये पैसा, तो इस पे कितना लगेगा, 136। ठीक है प्यारे बच्चों।
अब इसको एक बार जोड़ लेते, कितना हो गया ये 36 36 72 और ये हो गया 400 472 472। ये 472 हमारा क्या आया है, ये हमने किस्तें दी है, किस्तें नहीं दी है, किस्तें हमारी ये है, किस्तें कौन सी है, ये है, ये हमारा क्या है, डेब्ट चुकाया गया है इन किस्तों की वजह से। यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसको यहाँ चुका दिया, अगर यहाँ ना चुकाते इसको एक साथ चुकाते 4 साल बाद, ये क्या है जो ये आया है ये तब आया कि अगर हम सीधा 4 साल बाद चुकाते, जबकि हमने क्या करा इसको साथ साथ चुकाते गए एक डिफरेंट टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पे क्या आया 472 क्या आया ये, अगर हम इसे 400 मतलब 4 साल बाद चुकाते तो हमें टैक्स टूक्स मिला के इतना देना पड़ता उसे। तो 472 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है 944, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारी किस्त कितनी होगी, किस्तें ये है तो किस्तें कितनी होगी 100 इंटू 2 यानी कि 200 रुपए पर मंथ की हमारी क्या होगी किस्त होगी। अब वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी, क्या बताई थी कि जो प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल ये नहीं है 800 क्या हुआ हमने चुकाया है किस्तों में, प्रिंसिपल कुछ और रहा होगा जो कि फाइंड करना मतलब इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन बहुत हार्ड टास्क है। और जब तक ना पूछे नहीं, वैसे तो आज तक कभी सवाल नहीं आया इसके ऊपर कि प्रिंसिपल पूछ लिया हो इसमें, लेकिन अगर कभी पूछता भी है तो आगे में वो मेथड आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। बस ये कि पहले ये समझ लो जितने की जरूरत है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा फैला दो रायता इतना भी नहीं फैलाना चाहिए कि कोई खा ही ना पाए, फैला दो थाली में लेकिन इतना कि सामने वाले को मजा आए खाने में। तो दोस्तों वापस आते हैं, मैंने क्या बताया था प्रिंसिपल के बाद क्या, प्रिंसिपल से बड़ा क्या होता है सम ऑफ इंस्टॉलमेंट SOI सम ऑफ इंस्टॉलमेंट, उससे बड़ा क्या होता है प्रिंसिपल प्लस उस पे जो टैक्स लगता है SI लगता है, जिसको हम डेब्ट भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको शुरू में ये बात दिमाग में बिठा लेना और इसी से आपको समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 यानी कि 4 गुना 2 800 रुपए हमने चुकाए, दिए उसे 800 रुपए, जबकि हमारे पैसे कितने चुके 944। ठीक है दोस्तों 944 कैसे चुके, अब आगे बात प्रिंसिपल निकालने की। ठीक है पहले ये समझाता हूं, उसके बाद आपको प्रिंसिपल निकालना बता दूंगा कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल। अब देखिए प्यारे बच्चों 12% पे इसने 944 चुकाया, कैसे चुकाया 12% ये मतलब 944 आया कैसे होगा, 944 कैसे आया होगा, जितना भी वो प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है ये प्रिंसिपल है, उसमें क्या लगा होगा 12% गुणा 4/100, तब जाके हमारे पास क्या आया होगा, नहीं इधर भी फिर क्या होगा प्रिंसिपल प्लस इससे क्या निकलेगा हमारा SI, प्रिंसिपल बराबर इससे हमारा SI निकलेगा कि कितने का SI मिला है। ठीक है दोस्तों, अब उस SI को हम कहाँ रखेंगे, फिर से प्रिंसिपल के साथ जोड़ने पे तब जाके ये आएगा। ठीक है तो ये हमारी SI की वैल्यू आ गई, मतलब ये काफी घिचपिच हो जाएगा, मैं इसको अलग ही समझाऊंगा तो सही है। पहले ये बता दूं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या समझाया। आंसर तो हमारा आ चुका है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कौन सी है 200, हमारा मेन आंसर यहाँ पे खत्म होता है। पर इसको मैं थोड़ा आगे तक खींचूंगा जितना मैं समझा पाऊँ अच्छे से। मैं बता रहा हूँ कि हाँ मेथड यही है करने का, लेकिन अगर आप इसे समझने जाएं, मतलब ज्यादा अंदर होता है किसी किसी एक कीड़ा ज्यादा अंदर घुसने का, तो आप लोग घुसते चले जाएंगे। तो एक बार बस देख लें, जितना समझ आता है वेल एंड गुड है, जो नहीं समझ आता उसको इग्नोर करें, क्योंकि आपको मास्टर नहीं बनना। अगर मास्टर बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको हर टॉपिक में मास्टर बनने की जरूरत नहीं है। आपको टॉपिक आना चाहिए और क्वेश्चनों के आंसर निकलने चाहिए। 800 से 944 यानी कि प्रिंसिपल कहाँ रहा होगा इस 800 से भी छोटा, तो हमने उसे 800 दिए हैं, 800 हमने उसको दिए, 800 में हमारा क्या हुआ कर्ज निकला, प्रिंसिपल क्या रहा होगा 800 से भी कम रहा होगा। ये बात मैं प्रूव भी करूंगा, इसके बाद में ये मिटा के यही छोड़ूंगा, इसे मैं प्रूव कर दूंगा। पहले यहां समझा दूं ये लिखने का मतलब क्या था। जो प्रिंसिपल है वो हमारा 800 से भी कम रहा होगा, 800 पे जब 12% के उससे SI पड़ा 4 साल में, तो क्या बन गया वो 944। लेकिन हमने किस्तें चुकाई, हमने पहले साल में कुछ पैसा दे दिया, तो जो उसके बाद जो यहाँ पे तो ओवरऑल कैलकुलेट हो गया 944 आया, पूरा ओवरऑल टैक्स प्रिंसिपल प्लस SI मिला के डेब्ट बन गया। लेकिन हमने 200 रुपए चुका दिए उसमें से, तो अगली बार जो 3 साल पे टैक्स लगेगा वो कितने पे लगेगा
744 पे नहीं लगेगा, ये मैं बस आपको रैंडमली एक आइडिया दे रहा हूँ, वो किसी और अमाउंट लगेगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल के बाद घट के प्रिंसिपल पे ऐसा ही बढ़ेगा, फिर उसमें से 200 कम होके उस पे लगेगा टैक्स वो। तो कोई भी सम है जिसमें मतलब प्रिंसिपल में से 200 प्रिंसिपल प्लस 1 साल का ऐसा ही, ठीक है, उसमें से जब 200 माइनस हो जाएंगे फिर उस पे लगेगा आपका टैक्स, क्योंकि जो पैसा दे दिया है हमने उस पे टैक्स हम क्यों देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा यहां तक। अब इसके बाद आगे मैं आपको समझाता हूं कि इसमें प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी प्रिंसिपल निकालने के लिए, लेकिन हाँ अगर कभी पूछा जाता है तो वहां आपके काम जरूर आ सकता है। तो बताते हैं आपको इसमें प्रिंसिपल कैसे निकलेगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या है कि 944 यहाँ पे एक वैल्यू आई है जो क्या है, प्रिंसिपल प्लस एसआई मिला के है। ठीक है, कितना है 944, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल गुणा कितना है 12 गुणा 4 बटे 100 944। उम्मीद करते हैं कि अब आपको इतने समझ आ गई होगी मैंने कौन सी वैल्यू कहां से ली है। 12% रेट है, 4 क्या है साल है, मतलब टाइम है। तो दोस्तों इसको जोड़ते हैं, 12 चौके 48 और यहां से 100 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 148 बटे 100 गुणा में बी और 944। अब एक बार इसको देखते हैं ये कटता है इसके साथ या नहीं कटता। 150 है, 150 6, मेरे हिसाब से ये नहीं कटेगा शायद। 8 4 12 और 1 13, 9 और 4 13 और ये 44। एक बार 2 से काट के देखते हैं कितनी बार कटता है। 7 4, 2 से कितनी बार कटेगा 4 7 2। अब इसके बाद कटता है 7 7 छके 42। अभी मेरे को उम्मीद नहीं है कि ये कटेगा, तो एक बार फिर से इसको काटते हैं, कितनी बार कटेगा 37। ठीक है 37, हाँ। और ये कितनी बार कटेगा 2 3 6। ठीक है 37 से ये शायद अब ना कटेगी, 37 क्या होती है प्राइम नंबर होता है। तो कोई नहीं दोस्तों, प्रिंसिपल बराबर 236 इंटू 100 अपॉन में 37, ये रहा होगा प्रिंसिपल की वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट कर लेना जिनको ज्यादा दिमाग लगाना है कि प्रिंसिपल कैसे निकलेगा। तो इस तरीके से हमारा प्रिंसिपल आएगा, और इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि अगर यहाँ से प्रिंसिपल निकलेगा वो 800 से कम ही होगा। अगर 800 से कम नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं है मैथ वगैरह पढ़ने का, ये सब फिर फंडे खत्म है। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये सवाल थोड़ा अलग है, बल्कि ये क्या है कि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगा, जो मतलब आप पिछले क्वेश्चन में समझे हो और जो चीजें नहीं समझ पाए वो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। तो दोस्तों इसको भी मैं बेसिक कराऊंगा, पूरा डीप करके कराऊंगा। हाँ जब दोबारा आप करो या फिर कभी एक बार हो सकता है दोबारा करा दो मिटा मुटा के, तो फिर अच्छे से कराऊंगा, मतलब शॉर्ट तरीके से कराऊंगा। ए बाईसाइकिल can be purchased on cash pay 1500, purchasing on installment with 350 down payment and installment is 400 for 3 months, find rate। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि बाइसिकल खरीदी जाती है या जा सकती है, क्या खरीदी जाती है 1500 में, कैन बी परचेजिंग ऑन इंस्टॉलमेंट, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में खरीदता है और 350 क्या करता है डाउन पेमेंट दे देता है। तो इंस्टॉलमेंट कितनी देता है 400 देता है फॉर 3 मंथ्स, फाइंड रेट। अब इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है 1500 है, 1500 में से 350 उन्होंने दे दिए, तो कितने बचे 1500 थे। ठीक है इसमें से 350 तो डाउन पेमेंट के दे दिए, अब कितने बचे 1150। ठीक है लेकिन इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहा है 400, और कितनी देगा 3 मंथ देगा, मतलब हर मंथ, यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो 3 इंस्टॉलमेंट देगा वो, तो कितने जाएंगे 1200। यानी कि कितना एक्स्ट्रा दे रहा है वो, इन दोनों में कितना एक्स्ट्रा दे रहा है 50 रुपीज। ठीक है दोस्तों 50 रुपीज वो क्या दे रहा है एक्स्ट्रा दे रहा है, और यही क्या है उस पर लगने वाला
SI सिंपल इंटरेस्ट। ये यही 50 रुपए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा कि 50 कैसे आया SI। अब हमारे पास SI आ चुका है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है और इसकी अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी, जो हमने फाइंड कर लिया। हमने इसे फाइंड कर लिया, इसे हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। SI कितना है हमारा, 50 रुपीज। कैसे फाइंड करा वो बता दिया। तो दोस्तों अब मैं इसको पूरे बेसिक तरीके से कराऊंगा। पहली बारी में आप लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, ठीक है, नहीं SI 3 इंस्टॉलमेंट दी। पहले पे SI लगना, ठीक है, सेकंड पे SI या फिर हाँ सेकंड पे जो SI दोगे इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो SI दोगे और थर्ड इंस्टॉलमेंट पे जो SI लगा होगा वो मिला के कितना बन रहा है, 50 रुपीज। ठीक है दोस्तों, अब SI निकालते कैसे हैं। SI का फॉर्मूला आपको पता होगा, SI बराबर PRT अपॉन 100। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल देखिए 1500 में से 350 हमने डाउन पेमेंट में दे दिए, तो अब कितना इस प्रिंसिपल बचा है, 1150। ठीक है, और रेट कितनी है हमें नहीं पता। ठीक है, अब एक और चीज, रेट हमेशा ईयर पे निकलती है, दिया हो चाहे ना दिया हो। अगर नहीं दिया हो तो मैंने आपके पास शुरू में बताई कि वो बताएगा कि क्वार्टरली रेट निकाली गई है या हाफ ईयरली निकाली गई है, वो चीजें आपको वो क्वेश्चन में बताएगा। अगर नहीं बताया तो रेट क्या होती है, ईयरली होती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मंथली। तो भैया मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो ईयरली रेट है उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वो क्या बन जाएगी, मंथली रेट इनटू में 100। ठीक है प्यारे बच्चों, टाइम हम नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक मंथ की बात है। ठीक है, और एक मंथ को जब हमने यहाँ पे ये अपॉन में डिवाइड में क्या कर दिया, 12 कर दिया, तो ये क्या हो गया, ईयर बन चुका है। ठीक है, वो क्या हो गया, ईयर में कन्वर्ट हो गया। जो एक महीने की रेट है वो किसके बराबर बन चुकी है, अब पूरे साल के बराबर। तो इसलिए हम उसको साल भी मान सकते हैं या मंथ भी मानते हैं, तो वो एक ही आता है यूनिट। मंथली रेट है, मंथ है तो एक है, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड इंस्टॉलमेंट, वहां पे कितना रेट मिलेगा, वहां तक प्रिंसिपल कितना बचा, अब 1150 है, 1150 में से 400 उसने फिर दे दिए, तो अब कितना बचा, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट चलेगी, अब बचा 750। यहां पर भी वही रेट अपॉन में 12 इंटू 100। ठीक है, फिर से अब इस 750 में से भी 400 उसने फिर इंस्टॉलमेंट दे दी, एक इंस्टॉलमेंट उसने फिर भर दी, अब कितने बचे, 350। जिनको ये समझ नहीं आ रहा था पिछले क्वेश्चन में कि ये हो कैसे रहा है, कि मतलब इंटरेस्ट कम क्यों आ रहा है, वो इंटरेस्ट इस वजह से कम आ रहा है। पहले इंस्टॉलमेंट जब देगा, टोटल उसने 1500 दिए, उसमें से 350 डाउन पेमेंट में दे दिए। पहली इंस्टॉलमेंट दी, उस समय 1150 प्रिंसिपल है, उस पर रेट लगेगा, तब वो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होगा। अगली बार उसने एक किस्त भर दी तो कितना प्रिंसिपल बचा, 750। अब उस 750 पे जो यहाँ पे मिल रहा था आपको, वो ऐसा ही जो यहाँ पे आपको चार्ज करना पड़ रहा था क्या, इंटरेस्ट, उससे यहाँ कम लगेगा। इतनी बात तो आपको समझ पा रहे होंगे कि 750 जब देगा, 1150 प्रिंसिपल है तो ऐसा ही ज्यादा देना पड़ेगा, 750 तो थोड़ा कम देना पड़ेगा। यहाँ पे 350 है, रेट अपॉन में 12 इंटू 100। इस कंडीशन में आप क्या दोगे, इस कंडीशन में आपको और कम देना पड़ेगा, तो उस वजह से वो प्रिंसिपल वो ऐसा ही क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब एक और चीज होती है जिसे कॉमन लेना कहते हैं, R अपॉन 12 इंटू 100। इसको हमने ले लिया कॉमन, अंदर कितना बच रहा है, 1150 प्लस 750 प्लस के 350 बराबर 50। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना बनेगा, 1150, और ये जोड़ के कितना बन रहा है, 750 इधर 800, 800 और 300 1100, 1150 और 1150, 1100 और 1150 कितना बनता है, 2250। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, और यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हम इधर आ गए।
क्या आया, R अपॉन 1200, ठीक है, और इंटू में 2250 बराबर 50, ठीक है। 0 से 0 गायब। अब 225 बचा, इसको फिर काट दो 5 से, कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है, और 25, 5 पंजे 25, ठीक है। R बराबर 1200 बटे में 45, ठीक है। अब इस 45 से इसको काटते हैं, कितनी बार कटेगा ये, उतना अच्छे से नहीं कटेगा, थोड़ा अजीब आंसर आ सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको काटते हैं एक बार। कितने से कट सकता है, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा 15 बार, और 3 से ये 400 बार। अब 15 5 बार 3, और ये कितनी बार कटेगा, 80 बार, ठीक है। 80 बटे 3, अब 80 बटे 3 को आप डिवाइड करके निकाल सकते हो कितनी बार, 3 कम 3 3 गुना 6, बचा कितना 20। अब 20 बच गया तो कितनी बार जाएगा, 6 बार 18, बचा कितना 2/3%। 26 सही, 2/3% आपका क्या आ गया, रेट आ गया। ये क्या है, आपका मंथली रेट है, ठीक है दोस्तों। नहीं मंथली नहीं, पूरा ईयरली है। जब इसे आप 12 से डिवाइड करोगे फिर ये मंथ में चेंज होगा। आर का मतलब क्या है, ईयरली रेट। हमने उस ईयरली रेट को मंथली रेट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करा है। अब मान लो ईयरली रेट 10 है, तो इसे जब 12 है, 12% है ईयरली रेट। अब इसे मंथ में चेंज करोगे तो क्या होगा, डिवाइड बाय 12, 1% मंथली रेट 1% आ जाएगी। तो ये रेट काफी ज्यादा, ये रेट कितनी है, 26 सही 2/3। उसे जब 12 से डिवाइड करा तो ये क्या आई होगी, 2 सही इतना समथिंग आई होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया हो। अब रही बात पेपर में इतना नहीं करना, पेपर में आप ये चीज समझ जाओगे, ये चीज आपको समझ के निकालनी पड़ेगी। 1500 में से 350 उसने दे दिए, अब बचे कितने 1150, 400 रुपए वो किस्तें दे रहा है, यानी कि 1200 दे रहा है। तो देने कितने थे, 1150, दे रहा है 1250, तो मतलब कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, 50। और वही क्या है आपका, ऐसा ही लग रहा है आपकी इंस्टॉलमेंट पे जो आप भर रहे हो उसमें ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ नहीं करना, ये आपने समझना है, सिर्फ आपको आर देखना है, आर लिखना है, और आर के अपॉन में अगर रेट मंथली पूछी हुई है तो 12 से डिवाइड करके 100, अगर ईयरली है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो यहाँ पे 3 ईयर लिखा होता है, ठीक है, और ईयरली इंस्टॉलमेंट पूछी होती, तो आप क्या करते, ये डिवाइड में 12 नहीं लिखते, आर अपॉन 100 लिखते, और सीधा ब्रैकेट में क्या करो, पहले कितने बचे 1150, उसमें से 400 की किस्त दे दी 750, 400 की फिर किस्त दे दी 350, और उसको आपस में जोड़ दो और उस तरीके से काटना, बस इतना है। यहाँ से और यहाँ तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। और एक और चीज, जैसे जैसे आप इस पे और क्वेश्चन करेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। शुरू में हर चीज हार्ड लगती है। पहली बार जब चलना सीखा था, लगा था कि आप कभी इतना दौड़ पाओगे, या कभी पहली बार जब साइकिल चलानी सीख रहे थे या बाइक चलानी सीख रहे थे, लगा था आपको भी 120 की स्पीड पार करोगे? नहीं, शुरू में हर चीज में टाइम लगता है, बाद में वही चीज आसान हो जाती है, हैबिचुअल हो जाता है इंसान उस चीज का। कभी पहली बार रोटी बना के देखना, कभी जूते जैसी बनेगी, कभी कुत्ते जैसी बनेगी, और बाद में वही रोटी कैसे बनती है, चंदा मामा जैसी। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, इसी से रिलेटेड, और उससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट सवाल, और आज थोड़े सवाल लंबे लंबे जा रहे थे क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे थे आपका। बाकी सवाल तो ये वही 30 सेकंड या 20 सेकंड के ही है। इफ 1860 इज पेएबल आफ्टर 3 इयर्स, ठीक, 1860 की 18,600। इफ इट इज टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट ईच ईयर, 3 इंस्टॉलमेंट ईच ईयर नहीं, इन 3 इंस्टॉलमेंट, इतना ही बहुत है। ईच ईयर 3 इंस्टॉलमेंट देंगे तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सिर्फ कितना होना चाहिए, ये 3 इंस्टॉलमेंट। इफ इट इज टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ द सेकंड एंड 1/3 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट। फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट इफ रेट इज 5% पर ईयर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम किस्तें कैसे बनाएंगे, पहले तो मैंने आपको बेसिक चीज बताई थी कि 100 मान के किस्तें बनाई जाती है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ले लेंगे हम 100, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ द सेकंड। अगर ये किसी का हाफ है तो जिसका ये हाफ है वो इसका क्या होगा, 2 गुना, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या आ जाएगी 200 एंड 1/3 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट।
अगर ये किसी का 1/3 है, मतलब 1/3 हिस्सा है, तो इसका 3 गुना कितना होगा, 300। ठीक है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या आ जाएगी, 300। अब 300 का ये 1/3 है और सेकंड वाले का ये 1/2 है, मतलब हाफ है। हमारी इंस्टॉलमेंट आ चुकी है 100, 200 और 300। ठीक है, अब देखिए पहली वाली इंस्टॉलमेंट ये है, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमारी है वो ये है, ये हमने 350 दे दी। ठीक है, उसके बाद ये वाली इंस्टॉलमेंट है, मतलब इसमें फर्स्ट हम इसे क्यों मानते हैं, क्योंकि ये होती तो ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है, लेकिन इसे फर्स्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि इस पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि ये चुका दी जाती है और इस पे टैक्स हम काउंट नहीं करते। इस पे 2 साल का टैक्स लगा है। ठीक है, 200 पे कितना लगा है, 10%। और एक और चीज दोस्तों, जितना मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा ना, उतने ही आप कंफ्यूज होते जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, आपको और कंफ्यूज नहीं करते। ठीक है, इंस्टॉलमेंट हमने बना दी। अब 200 पे 5% टैक्स लगेगा, क्योंकि इस साल ना चुका के इसे अगले साल चुकाया जा रहा है। यहाँ पे क्या दिया जाएगा, 210, क्योंकि 200 का 5% कितना होता है, 10 होता है। इस पे 5% लगेगा, लेकिन टाइम कितना है, 2 साल, तो 5 दूना 10, 10 यहाँ भी लग जाएगा, यानी कि 110। टोटल कितना देंगे वो किस्तों के द्वारा, मतलब कितना देना चाहिए था उसे टोटल टैक्स, 300 किस्तें तो यही जाएगी, लेकिन उन्हें अगर वो किस्तों में ना देते और उन किस्तों को एक साथ भरते, इस किस्त को यहाँ ना देके यहाँ देते, इसको यहाँ ना देके 2 साल बाद देते, मतलब एक साथ देते उन किस्तों को, तो इतना पैसा देना पड़ता उन्हें। 2 और ये कितना हो गया, 6, यानी कि 620। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 18,600। और दोस्तों जिनके पास दिमाग है वो इसको समझ लेंगे, क्योंकि देखिए जो ये किस्तें है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस्तें हमेशा कम होती है इससे, और जो ये बनता है ये डेप्थ निकलता है। यहाँ पे डेप्थ निकलता है कि अगर किस्तों में ना दिया जाता, एक साथ दिया जाता तो इतना दिया जाता। अब देखिए एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और पीछे 0, यानी कि 30। अब देखिए एक किस्त, ये वाली किस्त कितनी होगी, 300 गुणा 30 यानी कि 9000। ठीक है, 200 गुणा 30 यानी कि 6000। ठीक है, और 100 गुणा 30 यानी कि 3000। तो जो ये पैसा है इसको अगर वो किस्तों में चुकाते हैं तो कितने हजार देने पड़ेंगे उन्हें, 3000, 6000, 9000, यानी कि 18000 दे के मामला सुलझ जाएगा। ये 600 रुपए कम क्यों देने पड़ रहे हैं, 600 रुपए कम इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि वो किस्तों में दे रहे हैं। अब जो ये पैसा है इस पे वो किस्त जो ये 10 रुपए ये नहीं देगा, क्योंकि उसने यहाँ चुकता कर दिया है। इसको 100 को उसने यहाँ ही चुका दिया है। अगर इसको यहाँ ना चुका के वो 3 साल बाद चुकाता, मतलब 2 साल बाद चुकाता, तो वहां भी उसे 10 रुपए टैक्स देना पड़ता। जो 20 रुपए इन्होंने टैक्स के बचाए हैं वही 600 है। 20 गुणा 30 कितना होता है, 600। तो यही है वो 20 रुपए जो इन्होंने टैक्स दिया है इस पे, क्योंकि अगर ये इसको एक साथ पे करते, अगर ये किस्तों में दे रहे अलग अलग, तब तो ये 18,000 में सिमट जाएगा मामला। लेकिन जब उस 200 को यहाँ ना चुका के जहां देनी थी उसने लेट कर दी देने में, तो उस पर भी उसे टैक्स देना पड़ा। वही टैक्स वो 600 रुपए बन गया लास्ट में। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अ मैन वांट्स टू परचेज ए टीवी ऑफ 8000. He paid 1200 at the time of purchasing and rest amount will be paid in 5 monthly installment of X. If rate is 12%, find X. X की वैल्यू निकालनी है और X की वैल्यू आपको पता है बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस सवाल का पहले एक बार हिंदी में मतलब बताते हैं। एक आदमी खरीदना चाहता है टीवी, कितने का, 8000 का। वो 1200 रुपए कब पे करता है, जब वो खरीदता है। ठीक है, मतलब डाउन पेमेंट देता है। रेस्ट अमाउंट क्या करता है, वो 5 इंस्टॉलमेंट बांध देता है और उसमें पे करता है। रेट कितना है, 12% है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें वो कैसे बनानी है। वो वैसी बनेगी जैसे बनती है। अब शॉर्टकट बताता हूँ मैं उसका भी। शॉर्टकट ये, आप 100 तो आप दिमाग में मान लो कि 100 सारी इंस्टॉलमेंट है। पहली इंस्टॉलमेंट 100 ले लो, ठीक है। इस पे टैक्स आपको नहीं देना क्योंकि आपने शुरुआत में ही चुका दी। अब जो दूसरी इंस्टॉलमेंट थी उसको आप पहले ही साल में चुका देते तो आपको टैक्स नहीं पड़ता। एक और चीज, यहाँ पे रेट कितनी है, 12% है। इंस्टॉलमेंट क्या है,
मंथली कैलकुलेट हो रही है। तो 12% जो मैंने आपको बताया था कि 12% डिवाइडेड बाय 12 मंथ, तो हर मंथ क्या आएगा 1% रेट। हर परसेंट जो रेट, हर मंथ जो रेट लगेगा वो कितना लगेगा 1%। तो जो 100 रुपए है वो 1 साल बाद कितना देना पड़ेगा आपको 101। उसी जो दूसरा 100 रुपए था उसको कितना देना पड़ेगा 102, क्योंकि 2 साल हो गए। चौथी इंस्टॉलमेंट का 100 रुपए अगर आपने नहीं दिया है उस समय तो आपको कितना देना पड़ेगा 103। चौथी इंस्टॉलमेंट का अगर 100 रुपए आपने उस टाइम नहीं दिया तो कितना देना पड़ेगा 104। अब कितना आ गया ये 1 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, और इधर कितना है 5, यानी कि 510 आ गया। अब एक और चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां आप लोग गलती करोगे, 8000 में से 1200 का उसने डाउन पेमेंट दे दिया, अब उस पे कितना बचा है 6800 जो कि उसे चुकाना है। अब यहाँ पे गलती क्या करेंगे लोग, इसे क्या समझ लेंगे इसके बराबर, जबकि इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू है, ये आपको जो ये है प्रिंसिपल जो आपको चुकाना है। लेकिन किंतु परंतु आप इसे कितने में चुका रहे हो, 5 मंथ के बाद चुका रहे हो, तो इस पे 5 मंथ का आप क्या दोगे इंटरेस्ट भी दोगे, ठीक है 5 मंथ का इंटरेस्ट देंगे तब आपकी उस डेप्थ बनेगी। तो इस पे इंटरेस्ट निकालो, 6800 गुणा में रेट कितनी है 12% ले लो चाहे 1% ले लो, टाइम कितना है 5 मंथ, ठीक है, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40 का जीरो, 80 लगा 4, 6 पंजे 30 और 4 34, यानी कि 340। ये 340 आपका क्या आया SI। तो ये है आपका प्रिंसिपल। अब डेप्थ निकालो, डेप्थ कितनी आ जाएगी प्रिंसिपल प्लस SI, कितना हो जाएगा 6800 प्लस 340 कितना हो जाता है 7140, ठीक है दोस्तों। अब ये भी डेप्थ है और ये भी आप जो चुका रहे हो डेप्थ है, क्योंकि यहाँ भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है और यहाँ भी कैलकुलेट हो रहा है, इनकी वैल्यू बराबर है। 510 बराबर 7140, जीरो से जीरो कैंसिल। अभी कितनी बार कटेगा 51 से ये कितनी बार कट सकता है 7 51 17 51, 17 के पार्ट में आया कटेगा, 17 पंजे 65, नहीं 17 17 34 68 आ जाएगा, फिर 34 हाँ कट जाएगा, 17 क्या 51, 17 चौके 68, और उसके बाद कितना बच रहा है 3 34, यानी कि 2 बार। अब ये फिर कटेगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, ठीक है दोस्तों, एक की वैल्यू 14 आ गई। हमसे क्या पूछा है फाइंड x, x की वैल्यू निकालनी है, और x हमारी क्या है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी उसे 1400, 1400 की वो 5 इंस्टॉलमेंट देगा, यानी कि 14 पंजे 70, 7000 रुपए वो पे करेगा, और 7000 रुपए पे करने पर उसका ये पे हो जाएगा। ये पे कैसे होगा ये मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया किस तरीके से ये पे होता है, क्योंकि जो ये टैक्स है ये आपको नहीं देना पड़ेगा। फिर ये टैक्स तो आपको इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि आप उसको उस पैसे को फर्स्ट ईयर में ना देके, मतलब फर्स्ट मंथ में ना देके सेकंड थर्ड या थर्ड फोर्थ मंथ में आप दे रहे हो, तो उस वजह से आपको टैक्स देना पड़ रहा है ये 10 रुपए का, नहीं तो आपको 500 देने पड़ते। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। बस इस क्वेश्चन में ये चीज ध्यान देनी है कि जो यहाँ पे 6800 बच रहा है ये प्रिंसिपल है, इस पे SI तो लगा ही नहीं है, तो इस पे आपको SI निकाल के उसका डेप्थ बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा था, वहां पे डेप्थ ऑलरेडी गिवन था और यहाँ पे डेप्थ नहीं है, ये फर्क है डेप्थ और प्रिंसिपल में। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है आज का आखिरी क्वेश्चन। द कैश प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹60, बट इट कैन ऑल्सो बी परचेज्ड ऑन ए डाउन पेमेंट ऑफ ₹20 and 6 monthly equal installment at the rate of ₹8 per month. Find rate percent. एक पेन है उसको आप 60 रुपए में खरीद सकते हो, ठीक है, यहां तक सिंपल बात है, आप 60 रुपए में खरीद सकते हो। बट अब बट आ गया तो सवाल में कुछ तो छेड़खानी होगी। बट इट कैन ऑल्सो बी परचेज्ड, लेकिन आप इसे ऐसे भी खरीद सकते हो, कैसे, ऑन ए डाउन पेमेंट ऑफ ₹20 का आपने डाउन पेमेंट उसको दे दिया, उसके बाद आपने 6 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट लगा दी, किस रेट से 8 रुपए पर मंथ के हिसाब से। फाइंड रेट परसेंट।
रेट परसेंट निकालने के लिए मैंने आज का तीसरा सवाल कराया था, उसमें मैंने समझाया था रेट परसेंट कैसे निकालते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हो पेपर में। सबसे पहले उसमें हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक तो होता है जो हमने किस्तें दी, यहाँ से 60 में से 20 हमने डाउन पेमेंट में पे कर दिया, ये खत्म। सीधा हमने कितना चुकाना है, 40 रुपए चुकाना है, वो भी उसके इंटरेस्ट है। 40 सिर्फ प्रिंसिपल है, 40 क्या चुकाना है, प्रिंसिपल। लेकिन उस पर जो रेट वगैरह लगेगा उसके हिसाब से वो डेप्थ उसकी ज्यादा बन जाएगी, जबकि यहाँ पे डेप्थ का कोई काम इतना विशेष है नहीं, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। तो दोस्तों क्या है, वो 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा है। सबसे पहले क्या होगा, इसमें 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा है। अब ये देखिए सबसे पहले कितना रुपए बचा उस पर, 40 रुपए। इसमें से वो एक किस्त चुका रहा है 8 रुपए की, तो कितने बचे, 32। फिर 32 पे लगेगा इंटरेस्ट, पहले 40 पे इंटरेस्ट देगा, फिर 32 पे इंटरेस्ट देगा, फिर एक किस्त देगा, तो फिर 24 पे इंटरेस्ट देगा। अब आप इसको ऐसे ना करके इसको कैसे कर सकते हो, आप 8 को ले लो कॉमन, उसके बाद पहले आएगा 5, क्योंकि 40 से 8 45, उसके बाद उसका 4 गुना, क्योंकि एक एक कम हो रहा है, सेम इंटरवल पे अगर कम हो रहा हो तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो। उसके बाद 3 गुना, उसके बाद 2 गुना, उसके बाद 1, ये आ जाएगा उसका सम, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, उसका सम आ जाएगा जितना वो चुका रहा होगा। यहाँ पे इस तरीके से इसको जोड़ना है 5, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है शुरू कहाँ से हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 40 से। 8 में 40, फिर 32, फिर 24 और फिर 16, फिर 8। अब लास्ट में वो जो इंस्टॉलमेंट दे रहा है उसमें वो 8 रुपए दे रहा है, ठीक है। छठी इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे 5 इंस्टॉलमेंट की बात हो गई, 6 इंस्टॉलमेंट में वो 8 रुपए फिर से दे रहा है। वो 8 रुपए कौन से है, जो इन पे टैक्स लगता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ भाई ये तो 5 ही इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है या 5 ही बारी की बात हो रही है, नहीं। जो आखिरी में वो दे रहा है वो क्या है, जो उसे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, किस वजह से, क्योंकि वो किस्तों में दे रहा है। तो देखिए 8, ये कितना हो गया, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 3 15, 8 गुणा 15 कितना होता है, 120। 120 आ गया इसका टोटल सम, जिसकी हमें जरूरत होती थी। अब फॉर्मूला लगा दो, रेट अपॉन 100, और इसमें एक और चीज है, क्या है, मंथ पे है, तो मंथ पे तो अपॉन में 12, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे 120 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों चुकाना कितना है उसको, 40, क्योंकि 60 में से 20 उसने दे दिया था। लेकिन 8 इंस्टॉलमेंट के साथ 6 मंथ को कितना देगा, 8 छके 48, यानी कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, 8, और वो 8 क्या है, SI, ठीक है। अब 12 से ये कट जाएगा 10 बार, एक जीरो से ये जीरो खत्म, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80%, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते समझ गए होंगे, बस इस चीज में कंफ्यूज ना हो। ये हमने सिर्फ इसलिए किया है ताकि उसे अलग अलग ना जोड़ना पड़े, क्योंकि हमने पहले केस में क्या करा था, पहले 40 लिखा था, फिर प्लस 32, फिर प्लस 24, फिर प्लस ऐसे ऐसे करके, मतलब उसका सम ना निकालना पड़े जिसपे हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है, 8 को कॉमन ले लो और उसके बाद उसको वो कर लो, चाहे वो कर लो चाहे ये कर लो, बात एक ही, बस सम ये आना है और ये कंफर्म है। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के आप रेट निकाल सकते हो। सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है, बस इसे आप किस तरीके से निकालते हो आप पे डिपेंड करता है। आगे आप नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ोगे तो आपको ये तरीके आसान लगने लगेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ आ गया होगा, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट भी समझ आ गई होगी। किसी को समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, आपका कहीं ना कहीं ये काम आएगा और इसके रेफरेंस से आप CI के क्वेश्चन भी कर पाएंगे, और कभी पेपर में आ गया तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा, क्योंकि बहुत से लोग इसे नहीं कर पाते, बहुत से लोग भूल जाते हैं। आप लोग भी भूलोगे, लेकिन दोबारा रिवाइज करके आप लोग जरूर जाना, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आ सकता है, और नहीं आता एग्जाम में तो अच्छी बात है। और इन्हीं के साथ अब बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्लास क्या होगी, CI की, और वो आ जाएगी हमारे 2 या 3 दिन में। इस बार क्लास थोड़ी लेट हो गई थी, उसके बहुत से कारण थे। पहले गैस खत्म हुआ, उसको भरवाया, फिर अगले दिन कुछ और हो गया था, उसके अगले दिन फिर ज़्यादा हो गया था, 2-3 दिन से सो नहीं रखे थे तो मैं सो गया था। ऐसे ऐसे करके मतलब क्लासेस नहीं बन पाई, और एक दिन पूरा इसमें मैटर छांटने में, आपके लिए क्वेश्चन वगैरह निकालने में हमें पूरा टाइम
लग गया, तो इस वजह से ये क्लास थोड़ी लेट हो गई। आगे आने वाली क्लासें कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लेट ना हो, और डिपेंड भी करता है कि आप लोग कैसे प्यार दिखाते हो, कितना आप वीडियोस को देखते हो, कैसे आप सपोर्ट करते हो, उससे हमें कितना मोटिवेशन मिल पाता है क्लास को बनाने का। तो इन्हीं सब बातों के साथ विदा लेते हैं, एक बार फिर से जय श्री राम।